छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ निर्माता भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। छत्तीसगढ़ निर्माता भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। आज रजत महोत्सव के समापन के अवसर में आज के अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ का हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, ऐसे व्यक्तियों के सम्मान के लिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और आज सौभाग्य है कि इस समापन के अवसर में हमारे राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी उपस्थित हैं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष हैं ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल जी उपस्थित हैं। हमारे सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और मंच के नीचे बैठे हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और इस रजत महोत्सव के अलंकरण समारोह में उपस्थित सभी मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, भाई और बहनों, मीडिया के मित्रों और अधिकारीगण, सबसे पहले समय निकालकर छत्तीसगढ़ का निमंत्रण स्वीकार करके आज माननीय हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी यहां पर विराजमान है। उनका पूरे 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे मंच में विराजमान सभी हमारे राज्यपाल महोदय, स्पीकर, मंत्रीगण और आप सबका भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। हम रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। हमारे प्रदेश को निर्माण हुए 25 वर्ष हो गए हैं और इसलिए इस साल का रजत महोत्सव 5 दिन का मना रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य कि 1 नवंबर स्थापना दिवस के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी दिन भर हम लोगों के बीच में रहे, कई कार्यक्रमों में शरीक हुए। हमारे प्रदेश के नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी उन्होंने लोकार्पण किया। एक ट्राइबल म्यूजियम जो छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा जो 14 क्रांति हुए उनको लेकर जो ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण हुआ है, उसका भी उनके कर कमलों से लोकार्पण हुआ। और रजत महोत्सव का भी शुभारंभ उनके कर कमलों से हुआ। 14,000 करोड़ के विकास कामों का उन्होंने सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को दिया। मैं एक बार पुनः छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार करता हूं। और हम लोग जिलों में रजत जयंती वर्ष में 3 दिनों का रजत महोत्सव वहां भी मनाए हैं, 2, 3 और 4 तारीख को। और वहां भी हमारे
मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी वरिष्ठ जन गए हैं। और इस तरह से इस रजत जयंती महोत्सव में हमारे जो छत्तीसगढ़ की विकास की जो यात्रा है 25 साल का एग्जीबिशन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता ने उसको देखी है। और जो छत्तीसगढ़ के हमारे कलाकार हैं उनको भी अपने कला का प्रदर्शन करने का एक मंच मिला है। और आज आप सब लोग सवेरे जो शानदार जो एयर शो था, सूर्य किरण जो एयर शो था, आप सब लोग देखे होंगे, बहुत शानदार था। और आज इस अवसर पर हमारे प्रदेश के जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम किए हैं उनका भी अलंकरण होना है, सम्मान होना है। और आज राजनांदगांव की धरती से जो हम लोग अपनी माताओं को महतारी बंधन योजना का हर महीना 1,000 रुपया देते हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से बटन दबा के आज 70,000 हमारी माता बहनों के खाता में महतारी बंधन योजना का 1,000 रुपया भी भेजे हैं। उन माता बहनों को भी मैं आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हम सब लोग माननीय उपराष्ट्रपति जी को सुनेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को रजत जयंती, रजत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए और आगे हम सब लोग छत्तीसगढ़ को विकास की दृष्टि से विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। इसके लिए आप सबका एक एक जन का योगदान बहुत जरूरी होगा। इसके लिए हम लोग आज संकल्पित होंगे। मैं फिर से 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों के तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी को उनके उद्बोधन के लिए। माननीय राज्यपाल महोदय। नमस्कार। श्री सीपी राधाकिशन जी, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, Sri Vishnudev Sai ji, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Vijay Sharma, Honorable Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, Dr. Raman Singh ji, Honorable Speaker of the Legislative Assembly of Chhattisgarh, Sri Rajesh Agarwala, Honorable Minister of Chhattisgarh, Sri Brijmohan Agarwala ji, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, Sri इंद्र कुमार साहू, ऑनरेबल MLA, और भाइयों और बहनों, जय जोहार। सबसे पहले मैं आज के इस गरिमामय राज्य अलंकरण सम्मान समारोह एवं राज्योत्सव 2025 के समापन समारोह पे में पधारे हमारे मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री सीपी राधाकिशन जी के हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति से यह अवसर हम सब के लिए गौरव और प्रेरणा का क्षण बन गया है। यह वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है। यह वह अवसर है जब हमें अपने राज्य के 25 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का मूल्यांकन करना है और आने वाले वर्षों के लिए नए संकल्प के साथ प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। मैं प्रदेशवासी को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। रजत जयंती वर्ष के रजोत्सव की शुरुआत एक ऐतिहासिक अवसर से हुए जब प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं छत्तीसगढ़ आए और नए विधानसभा भवन का लोकार्पण कर करोड़ों रुपए का विकास कार्य का भी सौगात दी। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में राज्योत्सव के इस रजत समारोह की और भी विशेष बना दिया है। 5 दिनों तक चले राज्योत्सव में हमने छत्तीसगढ़ की समृद्धि, संस्कृति, लोक कला, परंपराओं और विकास यात्रा का उत्सव मनाया।
इस भव्य आयोजन ने यह सिद्ध किया है कि छत्तीसगढ़ केवल खनिजी और वनों की भूमि नहीं है, बल्कि समस्तता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का भी भूमि है। राज्योत्सव का यह समापन समारोह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक उपलब्धियों का उत्सव है। इस अवसर पर मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी पुण्य स्मरण करता हूं, जिनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। मैं उन सभी पुरुषों को, जननायकों को और समाज सेवियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने इस राज्य का गठन का सपना देखा और उसके लिए संघर्ष किया। 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। एक युवा राज्य के रूप में अब हमारा लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि समग्र विकास है। ऐसे विकास जिससे हर नागरिक का उत्थान और हर क्षेत्र का भागीदारी हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 का संकल्प को साकार करने के दिशा में छत्तीसगढ़ भी पूरे उत्साह और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे युवाओं का प्रतिभा, महिला को सक्रिय भागीदारी और समाज की एकता ही हमारे राज्य की असली शक्ति है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा संचालित मातृ बंधन योजना जैसे योजनाओं महिला को सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई दिशा दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से परम एक पेड़ मां के नाम अभियान में छत्तीसगढ़ का जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से सक्रिय भागीदारी करके पर्यावरण संरक्षण के दिशा में सराहनीय कार्य किया। छत्तीसगढ़ ने अल्पकाल में ही अनेक उपलब्धि प्राप्त की। अब इन्हें बनाए रखना और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना हमारा सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को विकास, संस्कृति और समृद्धि के नए शिखर तक पहुंचाए। अंत में मैं पुनः भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर इस समारोह की शोभा बढ़ाई और हम सबका उत्साह दोगुना किया है। आप सभी को पुनः रजत महोत्सव और छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और अब वो अवसर आ चुका है जब हम अपने राज्य की महान विभूतियों को, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके इस योगदान को रेखांकित करते हैं। हमारे पुरखों के सम्मान में जो राज्य अलंकरण सम्मान तैयार किया गया है, उसमें सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान के लिए श्री हिरीश सिन्हा जी को। आदिवासी सामाजिक चेतना जागृति करने वाले और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन श्री हिरीश सिन्हा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आदिवासी कला, संस्कृति, रहन सहन, खान पान एवं पहनावा आदि पर आधारित गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुतिकरण कर आदिवासी परंपरा की संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान से सादर विभूषित करता है। और अब अहिंसा और गौरक्षा के क्षेत्र में यति यतनलाल सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन भारतीय कुष्ठ निवारक संघ कात्रेनगर सोठी चांपा, जिला जांजगीर चांपा की गौ सेवा और कुष्ठ निवारक संघ के द्वारा मानव सेवा के उत्कृष्ट भावना क्रियाकलापों को विशेष महत्व देते हुए यति यतनलाल सम्मान से सादर विभूषित करता है। भारतीय कुष्ठ निवारक संघ कात्रेनगर सोठी।
सम्मान की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला सम्मान है गुंडाधुर सम्मान। खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव को खेल के क्षेत्र में दिसंबर 2024 को मनमा चाहरान में आयोजित वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सहभागिता कर खेल जगत में छत्तीसगढ़ राज्य को गौरवान्वित करने की उपलब्धि के लिए गुंडाधुर सम्मान से सादर विभूषित करता है। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे राज्य की विभूतियां सम्मानित हो रही हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से। और अब महिला उत्थान एवं जन जागृति के क्षेत्र में मिनी माता सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती ललेश्वरी साहू को महिला उत्थान एवं जन जागृति के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मिनी माता सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्रीमती ललेश्वरी साहू। सम्मान की इस कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और गुरु घासीदास सम्मान